हेलो, राम राम दोस्तों। खमा गणी राजस्थान के सभी मेरे दोस्तों को प्रणाम, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। सब के हाल चाल अच्छे हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स का जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था, तो राजस्थान करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं। हम लोग बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स की ऐसी खबरें जो आपके करंट अफेयर्स के विषय की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान के हर एग्जाम में राजस्थान करंट अफेयर्स भरपूर मात्रा में पूछा जाता है। तो सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए रीट जैसी भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान पुलिस हो, आरएएस हो, तमाम प्रकार की परीक्षाएं जिसमें प्रथम श्रेणी अध्यापक हो, द्वितीय श्रेणी अध्यापक हो, सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स की क्लास मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं और इसे और बेहतर बनाने का प्रयास मैं लगातार इसमें करता रहूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा प्यारा राजस्थान है, उसी प्यारे राजस्थान की जो झलक है वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। राजस्थान करंट अफेयर्स, हम दिन प्रतिदिन की घटनाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे। ये राजस्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर हर प्रकार की प्राकृतिक धरोहर जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, हर प्रकार का नजारा आपको देखने को मिल सकता है। और एक नजारा जो राजस्थान के संदर्भ में फेमस है वो आपके सामने है। हमारे धोरों की धरती है और धोरों की धरती में धोरों पर जब ऊंट चलता है तो बड़ा मनोहरम लगता है। ऐसा ही हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की ये क्लास आपके सामने पहली क्लास में रखने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि राजस्थान करंट अफेयर्स की हर एक बात जो है वो आपसे की जाए। तो राजस्थान की धरती से राजस्थान की बातें आप सब लोगों के समक्ष आ रही है, ये आप लोग सुनिए। हालांकि बात मैं आप लोगों से मध्य प्रदेश की धरती से कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों तक बात पहुंचा रहा हूं राजस्थान की। तो राजस्थान ही है, दिल में बसा है मेरा मरु प्रदेश राजस्थान। तो राजस्थान की बातचीत करते हैं। चलिए आप सब लोगों के सामने सवालों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बातचीत आप लोगों के समक्ष जो है वो है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024। अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर में इस समिट का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में इस समिट का धूमधाम से आयोजन हो रहा है। और राजस्थान के राज्यपाल जो है, राजस्थान के राज्यपाल, देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के जो सीएम है वो इसका लॉन्च करते हुए, इसका उद्घाटन करते हुए, कहां पर उद्घाटन किया जा रहा है सर? ये सीतापुरा के अंदर, सीतापुरा, ठीक है, JECC जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 9 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। ये बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आज ही लिख लीजिएगा, इस पर 100% आपसे सवाल पूछा जाएगा। 100% कह रहा हूं, इसका मतलब न आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। 100% सवाल आएगा इससे, आप ध्यान रखना। राजस्थान में क्या करना है? निवेश जो है, राजस्थान में निवेश को ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए, राजस्थान में आर्थिक गतिविधियों को और ज्यादा तेज करने के लिए, राजस्थान को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था तभी सुधरेगी जब पूरे देश के राज्य सुधरेंगे और भारत तीसरी बड़ी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, ऐसा देश के प्रधानमंत्री का कहना है। तो वो तभी साकार हो पाएगा जब सारे के सारे राज्य मिलकर आपस में प्रयास करेंगे। और राजस्थान, गुजरात, ये स्टेट जहां पर इन्हीं की पार्टी की सरकार है, वहीं ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश को आर्थिक मदद मिले, इसके माध्यम से हर राज्य प्रयास करे। तो उसी श्रृंखला में ये आपके सामने है यहाँ पर। तो अंबानी अडानी की सरकार कहते हैं, लेकिन पहली पंक्ति में जो है वो इनका नंबर आता है। देखिए राजस्थान में अडानी ग्रुप जो है उसके प्रमुख अडानी जो है वो यहाँ पर गौतम अडानी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के अधिकांश मंत्री इस समय जो है वो मौजूद रहे। ये कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया। अब इस पर कुछ सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं राजस्थान करंट अफेयर्स के विषय में आपसे बातचीत कर रहा हूं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो कि तीसरी बार, ठीक है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अमित शाह जो है कौन से मंत्री हैं? गृह मंत्री हैं। और गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने अभी हाल ही में BSF जो है, क्या है,
बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस, 60वां स्थापना दिवस जो है वो कहाँ मनाया गया? जयपुर में नहीं बल्कि जोधपुर में आयोजित किया गया था। कहां पर? जोधपुर में आयोजित किया गया था। और उसका क्यों भाग लिया इन्होंने? क्योंकि बीएसएफ जो है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के अधीन आता है। एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? विदेश मंत्री हैं। और विदेश मंत्री के तौर पर अभी हाल ही में इन्होंने एक देश का दौरा किया है जिसका नाम है बहरीन। क्या है? बहरीन। वहां पर जो है वो एक सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। इसके बाद निर्मला सीतारमण जी हैं जो कि क्या है? वित्त मंत्री है। देश की वित्त संबंधी कार्य देखने का काम इनका है। तो सही जवाब आपको पता चल गया। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो 9 से लेकर के 11 दिसंबर तक, 9 से 11 दिसंबर यानी आज की तारीख तक इसका क्या किया जा रहा है? राजस्थान में आयोजन किया जा रहा है 2024 को। तो इसका सही आंसर है 9 से 11 दिसंबर 2024 को ये राजस्थान के अंदर क्या किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पर है वो ग्लोबल राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर है। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है इस समिट के बारे में देखिए। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का विषय क्या है? किस थीम पर आधारित या किस विषय पर आधारित इसका आयोजन किया जा रहा है? परिपूर्ण, जिम्मेदार, तैयार, सुरक्षा, संबल, जिम्मेदारी, आशा, धैर्य और तैयार, सुलभता, सेवा, समायोजन। कौन से कीवर्ड्स हैं जो इसको क्या करते हैं? इस विषय को ज्यादा अच्छा बनाते हैं। तो ध्यान रखना, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का जो विषय है वो है, एक तो परिपूर्ण है। क्या है? हम लोग परिपूर्ण है। दूसरा, हम कैसे हैं? जिम्मेदार हैं। और तीसरा, हम तैयार हैं। आइए राजस्थान में हम आपका स्वागत करते हैं। पधारो प्यारा पावनिया, घनी करा मनवार, उबा जुमा बाटर ली ग्रामवासी नन्नार। आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने, हम राजस्थानी आपका स्वागत करते हैं। हम तैयार हैं, हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और हम परिपूर्ण हैं। परिपूर्ण का मतलब है हम राजस्थान में आपके इन्वेस्ट को भरपूर सहयोग देंगे। हर प्रकार की संभावना आपके लिए है। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का विषय जो है वो परिपूर्ण, जिम्मेदार, तैयार, ये रहा। फिर है राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य नहीं है। राज्य में निवेश को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। कृषि केवल अर्थव्यवस्था को, राज्य में केवल कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना नहीं है। राज्य में सुरक्षा निवेश आकर्षित करना भी नहीं है। सुरक्षा निवेश भी आकर्षित नहीं, हालांकि निवेश को आकर्षित करना है लेकिन केवल सुरक्षा निवेश को आकर्षित करना नहीं है। सबसे बड़ा उद्देश्य इन सब में से जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्य में निवेश को क्या करना? बढ़ावा देना। चाहे वो अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हो, चाहे सुरक्षा से जुड़ा हो, हर क्षेत्र का विकास करना, हर क्षेत्र में राजस्थान में निवेश लाना, ये इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अगले पॉइंट पर नजर दौड़ाते हैं। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कितने पार्टनर्स देश रहे हैं? दो अलग अलग सवाल हैं। कितने देश ने भाग लिया तो जवाब अलग होगा। कितने पार्टनर ने, पार्टनर्स जो हैं उन्होंने भाग लिया तो जवाब अलग है। तो ध्यान रखना, टोटल हमारे यहाँ 35 देश जो हैं वो भाग लेने वाले हैं, लेकिन पार्टनर देश इसमें से केवल कितने हैं? 17 हैं। दो अलग अलग सवाल है, ध्यान रख लेना है। हमारे यहाँ भाग लेने वाले पार्टनर जो हैं वो 17 हैं, लेकिन भाग लेने वाले देश की अगर बातचीत की जाए तो इसमें ध्यान रखना 35 देश शामिल हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा? 17 होगा। तो राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कितने पार्टनर देश रहे हैं? तो आपको सही जवाब देना है 17 पार्टनर देश रहे। भाग लेने वाले देश कितने हैं? 35 है। यानी उनकी बाकी जो देश हैं उन्होंने हिस्सा तो लिया है लेकिन इसमें कोई पार्टनरशिप उनकी नहीं है, वो इस निवेशक के सम्मेलन में पार्टनर के तौर पर शामिल नहीं हुए हैं। अगला सवाल, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कितने संकल्प लिए हैं? राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जी ने इसके लिए राजस्थान में पहले उन्होंने हालांकि 9 संकल्प रखे। कितने? 9 संकल्प जो है वो पूरे करने की बातचीत कही है कि इसमें 9 संकल्प हम लेने वाले हैं। 9 संकल्प के नाम से
लेकिन कहा जा रहा है कि 10वां संकल्प किसने लिया है? 10वां संकल्प खुद भजनलाल शर्मा ने लिया है। 9 तो पूरे राजस्थान के लोग लेंगे, 9 संकल्प की हम राजस्थान को ऐसा बनाएंगे, राजस्थान को हम ऐसा बनाएंगे, राजस्थान को हम ऐसा बनाएंगे। लेकिन ये जो 10वां संकल्प है, कौन सा संकल्प? 10वां संकल्प, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो हैं वो क्या करने वाले हैं? लेने वाले हैं। तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या होगा? 9 संकल्प इनके द्वारा लिए जा रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो है, जोधपुर में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? अब सवाल बदल गया, हालांकि मैं इस राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट जो है इसको लेकर के एक दो सवाल आगे और भी कराने वाला हूं आपको, लेकिन बीच में एक दो सवाल और रख देता हूं ताकि आप बोरिंग महसूस न करें कि सर क्या इन्वेस्टमेंट समिट है, क्या इन्वेस्टमेंट समिट है। लेकिन इस समिट से सवाल तो 100% आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होता है कि नहीं होता ये तो दूसरी बात है, लेकिन आपसे सवाल 100% इसमें पूछा जाना है। जोधपुर में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? देखिए, जोधपुर में अभी हाल ही में मैंने बताया था कि बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, इस समय कौन आए थे? गृह मंत्री जी आए थे। और गृह मंत्री जी जहां भी जाते हैं खाली हाथ नहीं आते हैं, तो उन्होंने क्या किया है? इस प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा का अनावरण इनके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा अमित शाह जो है इनके द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। नरेंद्र मोदी जी नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी भी नहीं, और जगदीप धनखड़ नहीं। ये भारत के क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। आजकल खूब चर्चा में है। राज्यसभा के सभापति भी आप कह सकते हो इनको। राज्यसभा क्या है? सभापति हैं। राज्यसभा के क्या हैं? सभापति भी हैं। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जो है वो कौन है भाई? राष्ट्रपति हैं। ठीक बात है सर। नरेंद्र मोदी जी आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और ये राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित है। झुंझुनू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर राजस्थान में खोला जाएगा? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या अलवर में? राजस्थान में फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर खोला जाएगा, ये आपको बताना है। राजस्थान में फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, अलवर में? तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा मुझे। मैं अगली क्लास में इसका आपको राइट आंसर बताऊंगा, क्योंकि ये सवाल पहले से भी बहुत चर्चित है, आप लोगों को इसकी जानकारी होगी। तो राजस्थान में फोरेंसिक यूनिवर्सिटी कहां पर? फोरेंसिक का मतलब क्या है आप लोग जानते होंगे। बहुत प्रकार की घटनाएं जो है वो दिन भर होती रहती है, पुलिस उनकी जांच करती है, तो उनके फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर जांच करती है। कितनी भी पुरानी घटना हो, फोरेंसिक साइंस के माध्यम से घटना की पूरी जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। तो यह फोरेंसिक विश्वविद्यालय जो है ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित विश्वविद्यालय होगा, और ये राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका सही जवाब देना है, और अगली क्लास में मैं इसका सही जवाब आपको बताऊंगा, क्योंकि राजस्थान में पहले भी इस पर सवाल पूछा जा चुका है। फोरेंसिक लैब जो है वो खोले गई थी राजस्थान के अंदर, उसको लेकर के ये सवाल आया था। अगला सवाल आपके है, 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान के तहत राज्य के कितने जिलों में निशुल्क शिविरों का क्या किया जाना है? आयोजन किया जाना है। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान जो है वो राजस्थान में क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। तो राजस्थान के अंदर 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। राज्य के कितने जिलों में यह निशुल्क शिविरों का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनमें निशुल्क शिविर का आयोजन किया जाएगा, ये आपको बताना है। हालांकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखिए, अगर मेरे को मिलता है यहाँ तो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें होगा वो। अगर मिल जाती है फाइल्स तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि फाइल्स में क्या क्या रखा हुआ है। वो फाइल्स ही आपके सामने पूरी खोल देते हैं हम, लेकिन इसमें होगा नहीं शायद। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं वो पूरा ही आप लोगों को क्या करने वाला हूँ? दिखाने वाला हूँ। राजस्थान के कई जिले हैं जिनके अंतर्गत क्या किया जाएगा? निशुल्क शिविरों का आयोजन किया जाएगा, और राजस्थान सरकार के द्वारा 100 दिन का क्या किया जा रहा है? 100 दिन का टीबी मुक्त अभियान जो है, टीबी मुक्त अभियान जो है वो क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। ट्यूबरकुलोसिस आप लोग सब जानते होंगे, ये टीबी बहुत ही बीमारी है तकड़ी, और जो डोट्स दवा है, डोट्स जो दवा है, उस डोट्स दवा के माध्यम से इसको ठीक करने का प्रयास भी राजस्थान के अंतर्गत
किया जा रहा है। तो आप लोगों को मैं संख्या तो बता देता हूं, राजस्थान के अंदर इतने जिलों में इसको शुरू किया जा रहा है, लेकिन वो कौन कौन से जिले हैं ये जवाब आपको देना है। हालांकि राजस्थान के सूजस ई बुलेटिन की क्लास में इन सब सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे, और उसके बाद जब आप इस क्लास को देखोगे तो आप तुरंत जवाब दे पाओगे। राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहे हैं, यानी केवी का नाम आपने सुना होगा, केंद्रीय विद्यालय। देखिए 3 प्रकार के विद्यालयों के नाम जरूर ध्यान रखना, एक तो है केवीएस, एक है एनवीएस और एक है ईएमआरएस। ठीक है, ईएमआरएस ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3 प्रकार के विद्यालय हैं। केंद्रीय विद्यालय जो है वो शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत है, इन शहरी क्षेत्रों के अंदर है, और ये ध्यान रखना ये केवल डे बोर्डिंग स्कूल है। क्या है? डे बोर्डिंग स्कूल है। डे बोर्डिंग जो स्कूल है वो आपका केवीएस है। इसके अलावा एनवीएस वो है, एनवीएस जो विद्यालय है ये रूरल क्षेत्रों में है। क्या है? रूरल क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार के विद्यालयों को क्या किया गया है? खोला गया है। और ये एनवीएस जो विद्यालय है ये आवासीय विद्यालय है। क्या है भाई? आवासीय विद्यालय है, ये ध्यान रखना, ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। फिर है ईएमआरएस, इसको कहते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये है नवोदय विद्यालय समिति, ये है केंद्रीय विद्यालय समिति। तो यहां ध्यान रखना एकलव्य स्कूलों में क्या होता है कि ये खोले गए हैं देश के आदिवासी या फिर धीरे धीरे करके देश के तमाम जिलों में एक एक इसको क्या किया जा रहा है? खोला जा रहा है, जिसमें केवल एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं इनको क्या किया जाता है? अध्यापन का या अध्ययन का जो है वो हिस्सेदारी मिलती है। 100% इसमें एससी एसटी कैटेगरी को रिजर्वेशन प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस इन विद्यालयों के लिए 100% फंडिंग सबकी सबकी 100% फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ऐसा भी आपको ध्यान रखना। ये भी कैसे विद्यालय हैं? ये भी आवासीय विद्यालय हैं। ये भी क्या है? आवासीय विद्यालय, तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना केंद्रीय विद्यालय जो है, केंद्र सरकार ने नए 85 केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला किया है, जिसमें राजस्थान के अंदर 9 विद्यालय इस प्रकार के क्या किए जाएंगे? खोले जाएंगे। तो 9 राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय जो है वो क्या किए जाएंगे? खोले जाएंगे, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहां है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहां स्थित है, जिसके मुख्य परिसर का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखना राजस्थान में ये विद्यालय नहीं है, राजस्थान का देखते ही आप टिक मत कर दीजिएगा। अभी हाल ही में हरियाणा जो है, हरियाणा के करनाल के अंदर, कहा? हरियाणा के करनाल के अंदर जो है इस विद्यालय को, इस जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है इसके भवन का क्या किया गया है? शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। वो भी ध्यान रखना कब किया गया है? तो 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 2024 जो है, इस 9 दिसंबर 2024 को किया गया है। पंजाब नहीं है, राजस्थान भी नहीं है और बिहार भी नहीं है। तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जरूर याद रखना। चलिए सर अगला बताइए आप। तो अब वापस उसी बिंदु पर मैं लौटता हूं, राइजिंग राजस्थान समिट के बारे में आते हैं। राजस्थान राइजिंग समिट 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं है, राज्य में निवेश और विकास के अवसरों को बढ़ाना इसका सही आंसर होगा, पर्यटन को बढ़ावा देना भी नहीं, कृषि विकास करना भी नहीं। राजस्थान राइजिंग समिट का आयोजन किस शहर में होता है? तो राजस्थान राइजिंग समिट का आयोजन राजस्थान के जयपुर शहर में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर सर? जयपुर में आयोजित इसको किया जा रहा है। राजस्थान राइजिंग समिट 2024 में किसे मुख्य रूप से शामिल किया जा रहा है? छात्रों को नहीं साहब, शिक्षकों को नहीं साहब, खेल खिलाड़ियों को नहीं, उद्योगपति और नीति निर्धारक जो हैं इन लोगों को मुख्य तौर पे इस समिट में क्या किया जा रहा है? शामिल किया जा रहा है। राजस्थान राइजिंग समिट में किस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा की जा रही है? तो खेल को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर नहीं हो रही है, संस्कृति को लेकर नहीं हो रही है, बल्कि आर्थिक और व्यापारिक विकास जो है इस आधार पर आर्थिक और व्यापारिक डेवलपमेंट को लेकर के राइजिंग राजस्थान समिट में जो है वो चर्चा की जा रही है। ठीक है सर अगला सवाल बताइए आप। तो नेक्स्ट है राइजिंग राजस्थान समिट में किस प्रकार के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होती है? प्रमुख मुद्दा आपको पता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट है, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है, कला और संगीत नहीं है, खेल और पर्यटन नहीं है, बल्कि व्यापार निवेश और रोजगार जो है, व्यापार निवेश और रोजगार जो है इसको लेकर के राजस्थान के अंदर क्या किया जा रहा है? राजस्थान राइजिंग समिट जो है 2024 इसका आयोजन हुआ है। राजस्थान राइजिंग समिट का आयोजन किस
प्रकार के लोगों के लिए उपयुक्त है। राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए नहीं, केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, केवल पर्यटकों के लिए नहीं, उद्योगपति, निवेशक और नीति निर्धारक जो हैं, उद्योगपति हैं, निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं और नीति निर्धारण करने वाले लोग जो हैं, जो राज्य की सरकार में बैठे हैं, नीति निर्धारण का काम करते हैं, उन सब के लिए ये है। राजस्थान राइजिंग समिट 2024 में सबसे अधिक ध्यान किस क्षेत्र पर केंद्रित किया जाएगा? पर्यटन पर नहीं, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर नहीं, खेल पर नहीं, आर्थिक विकास और निवेश जो है इसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान समिट जो है इस पर सबसे अधिक इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा कि राजस्थान का आर्थिक विकास कैसे हो और राजस्थान में निवेश ज्यादा से ज्यादा कैसे आए। इसको लेकर के 17 पार्टनर कंट्री के साथ ये इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया जा रहा है। देखिए मित्रों, राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में भी लगातार हम लोग बात करते हैं, उसके साथ साथ राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। एक एक जिले के बारे में हम जानकारियां साझा करेंगे, उसके कुछ पर्यटक स्थलों के बारे में भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे, उनमें क्या महत्वपूर्ण है वो भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं, राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है दौसा। दौसा जिले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चांद बावड़ी। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? चांद बावड़ी है। ठीक है, चांद बावड़ी के बारे में चर्चाएं क्या है कि चांद बावड़ी आभानेरी जो है वहां पर स्थित है दौसा में, और राजा चंद्र द्वारा स्थापित है। जयपुर आगरा सड़क मार्ग पर आभानेरी की चांद बावड़ी जो दौसा जिले का मुख्य आकर्षक है वो स्थित है। तो ये कई बार सवाल आया है कि चांद बावड़ी या आभानेर की बावड़ी जो है वो कहां पर स्थित है, तो राजस्थान के दौसा जिले में। असली नाम आभा नगरी था इस शहर का, परंतु आम बोलचाल की भाषा में इसे आभा नेरी हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सितंबर और अक्टूबर माह में आभा नेरी महोत्सव आयोजित किया जा सकता है। आपसे पूछा जाए आभा नेरी महोत्सव कब आयोजित होता है? सितंबर और अक्टूबर महीने में आयोजन होता है। यह 2 दिन तक चलता है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना और लोक कलाकारों के द्वारा विभिन्न गीत व नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। उत्सव के दौरान गांव की यात्रा ऊंट सफारी द्वारा कराई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको आभानेरी जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। आभानेरी की बावड़ी या चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? तो आभानेरी या उसका मूल नाम आभा नगरी था, वो अपभ्रंश होकर धीरे धीरे आभानेरी बन गया, वो दौसा जिले में है। इसके बाद अगली बात जो कर रहे हैं वो है झाजी रामपुरा। झाजी रामपुरा भी कौन से जिले में है? दौसा जिले में है। झाजी रामपुरा में क्या है? पहाड़ियों और जल स्रोतों से भरपूर है। झाजी रामपुरा प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है। दौसा से 45 किलोमीटर बसवा जो बांदीकुई में है वहां स्थित है। यह स्थान रुद्र शिव और बालाजी हनुमान जी और अनन्य देवताओं के मंदिरों के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। तो बसवा जो क्षेत्र है, बसवा जो क्षेत्र है वो कहां पर है? बांदीकुई क्षेत्र के अंदर है। बांदीकुई के अंदर वहां पर जो है झाजी रामपुरा अपने मंदिर और पहाड़ी जल स्रोतों के लिए ध्यान रखना है। इसके बाद अगला आपके सामने जो पॉइंट है वो हर्षद माता का मंदिर है। ये भी आबानेरी के अंदर है। दौसा से 33 किलोमीटर दूर पर चांद बावड़ी परिसर में ही यह मंदिर है। हर्षद माता का मंदिर है। जो हर्षद माता उल्लास की देवी है, क्या है? हर्षद माता मंदिर है। ये हर्षद माता मंदिर है। ये हर्षद माता मंदिर जो है वो कहां पर है? ये भी आबानेरी के अंदर है। और ये हर्षद माता जो है वो हर्ष की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि हमेशा हंसमुख प्रतीत होती है ये माता, भक्तों को खुश रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है और देवी के मंदिर की स्थापना जो है वो कला के आधार पर की गई है, ऐसा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके सामने है भांडारेज की बात हम लोग करें तो भांडारेज जो है 8वीं शताब्दी में निर्मित चांद बावड़ी भारत की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है। ठीक है, भांडारेज की बावड़ी भी या भांडारेज में भी यह स्थित है। 19.5 मीटर चौड़ी व 13 मंजिलों तक फैली हुई है। 1000 छोटी कलात्मक सीढ़ियां हैं जो दर्शनीय है। महाभारत काल में यह स्थान भद्रावती के नाम से जाना जाता था। जब कच्छावा मुखिया दुला राय ने बड़ गुजर राजा को हराया था और भांडारेज को जीत लिया था, यह 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटना है। तभी से इसका प्राचीन इतिहास माना जाता है। इसकी प्राचीन सभ्यता, यहाँ की मूर्तियां, सजावटी जालियां, टेराकोटा का सामान और बर्तन आदि को देखकर इसकी समृद्धि संस्कृति का पता चलता है। जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर जयपुर आगरा राजमार्ग पर दौसा से 10 किलोमीटर की दूरी पर भांडारेज स्थित है। यहाँ की कालीन दूर दूर तक क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये भांडारेज जो है ये भी जरूर ध्यान रखना। भांडारेज जो है 8वीं शताब्दी में निर्मित चांद बावड़ी भारत की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है। और यह है चांद बावड़ी के बारे में भी मैंने बता दिया और भांडारेज के बारे में भी आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं लोटवाड़ा के बारे में।
लोटवाड़ा क्या है सर? जयपुर से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक गढ़ है, जो कि 17वीं शताब्दी में ठाकुर गंगा सिंह के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। लोटवाड़ा ग्रामीण पर्यटन का आकर्षण का केंद्र है। ग्रामीण संस्कृति और लहलाती फसलें बड़ी सुहानी लगती है। वहां तक पहुंचने के लिए आबानेरी से यात्रा जो है वो हमको करनी पड़ती है। तो आपसे पूछा जाए कि एक राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र क्षेत्र लोटवाड़ा कौन से जिले में है, तो आपको जवाब देना है राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। अब बात करते हैं हम लोग बांदीकुई के बारे में। बांदीकुई भी आप लोगों को अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दौसा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और प्रोटेस्ट जो ईसाई धर्म का है, प्रोटेस्टेंट रोमन शैली का चर्च बना हुआ है यहाँ पर, जो कि आकर्षण का केंद्र है। बांदीकुई रेलवे के बड़े भाग के लिए भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, जहां की ब्रिटिश समय के निर्माण एवं रेलवे कर्मचारियों के बड़े बड़े घर बने हुए हैं। बांदीकुई दौसा में जो स्थित है वो अपने चर्च के लिए, प्रोटेस्टेंट चर्च के लिए तो प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ अंग्रेजों के समय के रेलवे के बने हुए क्वार्टर्स, घर और रेलवे की बड़ी लाइनों के लिए बांदीकुई क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध है। तो आज के लिए राजस्थान की इस क्लास में हम लोग इतने ही बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपके लिए सूजस ई बुलेटिन भी मैं उपलब्ध कराने का जल्द से जल्द प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है आपको कल 2-3 क्लासेस ई सूजस बुलेटिन की मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, राजस्थान के गुनगुनाते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। थैंक यू।